क्वेश्चन है कि गिवन an ideal solenoid, ये n ideal solenoid of radius r and number of turns per unit length is small n. Another secondary coil of total number of turns capital N is tightly wound on the solenoid. Find the mutual inductance of the system. क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक सोलेनोइड है, ठीक है जी, और ये वाली जो सोलेनोइड दे रखी है आपको ऐसे, ये सोलेनोइड दे रखी है, ठीक है, इसके ऊपर वायर लिपटी हुई है ऐसे, वायर इज रैप्ड ओवर इट, इस तरीके इसके ऊपर वायर लिपटी हुई है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, इसका रेडियस देखा वो कैपिटल आर, इस सोलेनोइड का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है यहाँ पे, और रेडियस का कैपिटल आर है। एक दूसरी सेकेंडरी कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखें कैपिटल एन, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये दूसरे कलर से बनाना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरी कॉइल है जो कि इसी के ऊपर लिपटी हुई है, वो एक दूसरी कॉइल है वो जो कि इसी के ऊपर लिपटी हुई है, एक दूसरे कलर का मार्कर चाहिए होगा उसके लिए, है दूसरे कलर का मार्कर कोई, एक बार दे दो। तो इसके अंदर जो ना एक सेकेंडरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल है वो इसके ऊपर लिपटी हुई है, तो सेकेंडरी कॉइल इसके ऊपर लिपटने से बेनिफिट ये होगा कि इसमें से जो फ्लक्स पास होगा ना वो सेकेंडरी में से एज इट इज वो सारा एसोसिएट हो जाएगा, मतलब इसकी एक टर्न में से जितना फ्लक्स पास करेगा सेकेंडरी कॉइल की भी एक टर्न में से उतना ही फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि इसी के ऊपर लिपटी हुई है वो, ठीक है ना, इसी के ऊपर लपेट दी, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेती है स्मॉल एन, और उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देती कैपिटल एन, कैपिटल एन है सेकेंडरी कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब इतना देने के बाद, ठीक है ना, इतना देने के बाद पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा क्या होगा, ठीक है ना, पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, रेड से बनाता हूं मैं सेकेंडरी कॉइल, देखो ब्लैक से बनाते ना तो इसी के अंदर ही मिक्स होता है, वो समझ ही नहीं आती कहानी, अभी थोड़ा कम ही समझ आ रही होगी अभी भी, ठीक है, चलो ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये टोटली कैपिटल एन है, टोटल कैपिटल एन है। अच्छा अब सुनो, इसने कुछ और नहीं दिया, स्मॉल एन कैपिटल एन और आर का रेडियस, बस इसका एम बताना है। बच्चा बोलता है कि सर इसमें करंट तो जा ही नहीं रहा, करंट नहीं जा रहा तो एम कैसे बताऊं, यार एम जो है ना कभी करंट पे डिपेंड नहीं करता, आपको अच्छे से पता है, एम नेवर डिपेंड्स ऑन करंट, ये वाली बात साफ साफ शब्दों में लिखवाई गई थी। तो करंट हमें अपनी मर्जी से मानना होता है इसके अंदर, ठीक है ना, करंट हमें अपनी मर्जी से मानना होता है। मान लो कि इसके अंदर से करंट जा रहा है आई का, अगर करंट इसमें से आई का अगर जा रहा है तो ये बताओ फ्लक्स कितना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जाएगी म्यू नॉट आई एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। तो एक टर्न में से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई थ्रू वन टर्न, म्यू नॉट आई एन इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतना फ्लक्स पास करेगा एक टर्न में से, एक टर्न में से फ्लक्स पास आके आपके पास कितना करेगा। अब एक टर्न का फ्लक्स पता लग गया आपको, तो ये बताओ इसकी भी सेकेंडरी कॉइल की एक टर्न में से कितना फ्लक्स पास करेगा, सेम, क्योंकि वायर इसी के ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है ना। ये था प्राइमरी वाला, ये था प्राइमरी के लिए। अब सेकेंडरी के लिए जो फाई आ जाएगा वन टर्न में से वो इतना ही आएगा, म्यू नॉट आई एन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतना ही आएगा, ये आएगा फ्लक्स एक टर्न सेकेंडरी कॉइल की। सेकेंडरी कॉइल में से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, सेकेंडरी कॉइल में से इन द सेकेंडरी कॉइल फाई टोटल, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एन। हमने प्राइमरी में एक में से करंट मान के दूसरे में से टोटल फ्लक्स निकाल लिया, ऐसे ही करना होता है एम निकालने के लिए। एम निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी एम पूछेगा आपसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा, तो कम से कम दो कॉइल जरूर देगा आपको, और एक में से करंट मान के दूसरे में टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है वो निकालना होता है। और फिर अगर एम निकालना है आपको तो जो फाई आएगा ना, फाई टोटल जो है सेकेंडरी में से जो आया है अपॉन में करंट करना है बस, जो प्राइमरी में से जा रहा है, आईपी मतलब प्राइमरी वाला करंट। सेकेंडरी में से टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, म्यू नॉट एन पाई कैपिटल एन स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर और इंटू आई,
इतना कर रहा है, डिवाइडेड बाई आई से आई कैंसिल, म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो कौन सा मैच कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको? हाँ जी, क्लियर आपको ये? एक है मेथड अंडर रूट L1 L2, वो नहीं लगेगा, ठीक है, लग जाएगा। इसमें L1 L2 की मतलब रूट L1 L2 जो है टेक्निक, वो कब एप्लीकेबल है? जब एक का फ्लक्स दूसरे से पूरा पूरा एसोसिएटेड हो, ठीक है ना, उससे ये नहीं निकल पाएगा। क्योंकि ना उससे एक बात बताओ, अपने को पता तो नहीं इसका, इसका L1 नहीं पता, दूसरे का भी L2 नहीं पता, दोनों अलग अलग L तो नहीं पता अपने को। तो म्यू, चलो सोलेनोइड का था म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता है सोलेनोइड का, आपने कहा इससे निकाल लो, तो हमें वी तो नहीं पता दोनों का, ऊपर वाले का वी कहाँ पता है, और इसकी भी टोटल लेंथ कहाँ पता है, प्राइमरी की टोटल लेंथ नहीं पता। हाँ, अगर यहाँ पे और इस जो सेकेंडरी वाले है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं पता। अगर एक कोयल का इसमें मतलब एक रूल होता है कि अगर एक कोयल का फ्लक्स दूसरी कोयल से टोटली एसोसिएटेड हो, तो उस केस के अंदर जो पूरे सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है वो रूट L1 L2 हो जाता है। ये रिजल्ट याद करना होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो बट इसके अंदर वो नहीं लग पा रहा है। हाँ जी, और कुछ पूछना है आपको? किसी के मन में कुछ और कोई डाउट हो? क्या कह रहे हो? एक का मैग्नीट्यूड दूसरे में से पूरी तरह पास करेगा, फिर मैं क्या कहूँ करेगा? तो अरे यहाँ ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, बट इसमें L1 L2 चाहिए ना उस केस के अंदर। यहाँ पे एक का जो फ्लक्स है वो दूसरे में से पूरा पास तो कर रहा है, मैं मानता हूँ, उसमें लगा तो सकते हैं रूट L1 L2, बट रूट L1 दो M होता है, रूट L1 L2 होता है। यहाँ पे L1 एक की सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 दूसरे की सेल्फ इंडक्टेंस है, बट हमें L1 L2 की वैल्यू तो नहीं पता। वो निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं दे रखी है L1 L2 निकालने के लिए। लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, मैंने ये नहीं कहा नहीं लगा सकते हैं, बट हमें L1 L2 तो ना तो इसने L1 L2 दे रखे और ना ही L1 L2 निकालने के लिए जो डाटा चाहिए वो दे रखा है इसने। अब आगे बात समझ में? यस, किसी के मन में कोई और डाउट है?